प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। इंदौर में इंसाफ के लिए दर दर भटक रही लाचार पत्नी। लसूड़िया पुलिस ने दुत्कारा तो कमिश्नर दफ्तर पहुंची पीड़िता, दी आत्मदाह की चेतावनी। लव मैरिज के 4 साल बाद पति दीपक माहेश्वरी ने दिखाया असली चेहरा। शराब पीकर मारपीट और अप्राकृतिक कृत्य के आरोप, जेवर नकदी लेकर हुआ रफू चक्कर। इंदौर, ब्यूरो रिपोर्ट कमलेश मौर्य। देश के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले महानगर इंदौर से महिला सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ाने वाला एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ की रहने वाली एक विवाहिता अपने ही पति की प्रताड़ना और स्थानीय पुलिस की संवेदनहीनता के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लसूड़िया थाने से न्याय न मिलने के बाद आखिरकार पीड़िता को अपनी जान माल की सुरक्षा और इंसाफ के लिए मीडिया के सामने आकर अपनी आपबीती सुनानी पड़ी। लव मैरिज का खौफनाक अंत, तुझसे मन भर गया है, अब साथ नहीं रखूंगा। पीड़िता सोनम माहेश्वरी ने रोते हुए मीडिया के समक्ष अपनी 4 साल की शादी का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। सोनम ने बताया, प्रेम विवाह और प्रताड़ना। 4 साल पहले उसने दीपक माहेश्वरी के साथ प्रेम विवाह लव मैरिज किया था। शुरुआत में कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पति दीपक ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। शराब और मारपीट। दीपक आए दिन शराब पीकर सोनम के साथ बेरहमी से मारपीट करता था, उसे गंदी गंदी गालियां देता था और उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित करता था। जेवर और नकदी लेकर फरार। प्रताड़ना की हद तो तब हो गई जब पति ने सोनम से साफ कह दिया कि अब तुझसे मेरा मन भर गया है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। इसके बाद दीपक घर में रखे सोनम के सारे सोने चांदी के जेवर, कीमती रकम और नगद पैसे समेटकर बिना बताए घर से फरार हो गया। मकान मालिक का दबाव और लसूड़िया पुलिस की संवेदनहीनता। पीड़िता सोनम वर्तमान में एक किराए के मकान में अकेले रहने को मजबूर है। पति के पैसे और जेवर लेकर भाग जाने के कारण उसके पास फूटी कौड़ी नहीं बची है, जिसके चलते मकान मालिक रोज किराए के लिए उस पर दबाव बना रहा है और परेशान कर रहा है। जब इस बेसहारा स्थिति में सोनम न्याय की आस लेकर लसूड़िया थाने पहुंची तो वहां की पुलिस का रवैया बेहद अमानवीय रहा। पीड़िता का आरोप है कि पीड़िता की जुबानी पुलिस का रवैया, तारांकन, जब भी मैं थाने जाती हूँ तो पुलिसकर्मी सुनवाई करने के बजाय मुझे दुत्कार देते हैं। मुझसे कहा जाता है कि तू बार बार थाने आ जाती है, हम तेरी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। कमिश्नर कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई गुमशुदगी, जीजा के घर छुपा है पति। स्थानीय पुलिस के इस अड़ियल रवैये से दुखी होकर सोनम पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप और निर्देश के बाद सोनम को वापस लसूड़िया थाने भेजा गया, जहां पुलिस ने भारी आनाकानी के बाद आखिरकार दीपक की गुमशुदगी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। सोनम ने बताया कि जब उसने अपने पति के जीजा को फोन लगाया तो उसे पीछे से अपने पति दीपक की आवाज सुनाई दी। इससे ये पूरी तरह साफ हो गया है कि दीपक गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसके जीजा और ससुराल पक्ष के लोग ही उसे योजनाबद्ध तरीके से अपने साथ लेकर गए हैं। अब ससुराल पक्ष के लोग सोनम को घर में रखने को तैयार नहीं है और उसे घर से बाहर निकाल दिया है। न्याय नहीं मिला तो पेट्रोल डालकर लगा लूंगी आग, पीड़िता की अंतिम चेतावनी। सोनम माहेश्वरी ने रोते हुए प्रशासन और समाज को चेतावनी दी है कि वह एक अकेली महिला होकर कब तक दर दर की ठोकरें खाएगी। रहने का कोई ठिकाना नहीं है और न ही खाने के पैसे हैं। पीड़िता ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और इंदौर पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उसके पति दीपक माहेश्वरी पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उसे न्याय दिलाया जाए। सोनम ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि मुझे जल्द ही कानून से न्याय नहीं मिला तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लूंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति दीपक माहेश्वरी और मेरे ससुराल पक्ष के लोग होंगे। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में महिला अपराधों को लेकर 0 टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन लसूड़िया थाने का ये रवैया उन दावों की पोल खोलता है। एक पीड़ित महिला जो न्याय के लिए थाने पहुंचती है, उसे ये कहना कि तू बार बार क्यों आ जाती है, सीधे तौर पर खाकी को कलंकित करना है। क्या लसूड़िया पुलिस किसी बड़ी अनहोनी या महिला द्वारा आत्मदाह जैसा आत्मघाती कदम उठाने का इंतजार कर रही है? प्रदेश खुलासा इंदौर पुलिस कमिश्नर से मांग करता है कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर आरोपी पति दीपक माहेश्वरी को राउंड अप किया जाए और पीड़िता को सुरक्षा व न्याय दिलाया जाए। रिपोर्ट कमलेश मौर्य, संवाददाता इंदौर। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी। क्या मामला हुआ है? ये मेरा घरेलू मैटर है।
मेरा नाम सोनम महेश्वरी है, पति का नाम दीपक महेश्वरी। मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं। शादी के कुछ दिन तक तो ठीक रहे, हमारी लव मैरिज है। घर वाले नहीं मान रहे थे, उसके बाद मान के हमारी लव मैरिज कर दी। थोड़े दिन तक तो ठीक रखा, फिर घर वाले जैसे मेरी जेठानी घर के रस्ते में परेशान करती, बेखाने की पड़ जाती, ये वो ऐसे कर करके टॉर्चर करते थे। मैं मेरे हस्बैंड को बताती थी, कुछ नहीं सुनते। फिर मेरी ननद मुझे बोलती थी डायलॉग बाजी, मेरे वो बोलते थे उनके पति भोला परमार, वो परेशान मेरे हस्बैंड को बताती, नहीं सुनते। और मेरे हस्बैंड भी दारू पी के मारपीट करते थे और धमकी देते थे। मैं कई बार समझाती थी, उनकी समझाई के तौर पर मुझे धमकी मिलती थी और मारपीट मिलती थी। मैं किराए से रहती हूँ। कहाँ पे रहते हैं आप किराए से? इंदौर में सिंगापुर टाउनशिप में मेरे हस्बैंड ने किराए से रूम लिया है। वैसे आपका ससुराल कहाँ का है? ससुराल मेरा आष्टा का है। अच्छा, वहाँ मेरे जेठ है, उनने मेरा झूठा आवेदन दिया। दीपक महेश्वरी आए दिन मुझे छोड़ छोड़ के भागते और मुझे धमकी देते थे कि तू घर से चली जा। मैं नहीं जा रही थी, तो मैं कई बार मारपीट करी, फिर भी मैं नहीं गई कि मैं कानून का सहारा लूँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी, कानून को बताऊँगी। मैं कानून के पास भी गई हूँ कई बार, मेरी सुनवाई नहीं होती। अच्छा, आपने इस विषय में कहीं संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी क्या? रसुल्ले थाना गई थी मैं, सुनवाई नहीं हो रही थी। मेरे को 2 महीने लग गए कंप्लेंट करने। FIR मेरी वहाँ 2 महीने बाद हुई है। मैंने आवेदन कई दिए है वहाँ पर। अब आप क्या चाह रहे हैं? मेरे चाहती हूँ कि मेरे माता पिता कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मेरी एक छोटी बहन है, उसको मैं लेती हूँ सपोर्ट, उसके साथ जाती आती, तो उसको भी थाने पर धमकी दी गई। और मुझे कौन के द्वारा इनको आपकी बहन को धमकी दी? ये कौन है भोला परमार? मेरे पति के जीजरी है, उनका घर है, बहुत बड़ा कारखाना है। तो वो धमकी देते हैं कि तुम कोर्ट तक भी जाओगे तो तुमको उठवा देंगे, टंगवा देंगे, और तुम थाने भी जाओगी तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अब आप पुलिस प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? पुलिस से मैं जो चाहती हूँ कि छानबीन अच्छे से करे, इन पर कार्रवाई करे। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे पास पैसे धेले नहीं है। मेरे को मकान मालिक परेशान कर रहा है, दूध वाले परेशान कर रहे, वहाँ किराया भाड़ा नहीं दिया, और ससुराल में घर है, वहाँ मेरा जेठ और जेठानी पूरा घर हड़प के बैठे हैं। और मेरे हस्बैंड उसकी किस्त भरते हैं, मम्मी पापा के नाम पर लोन है, और कार भी मेरे हस्बैंड की किस्त भरते हैं, और पूरा घर मेरे जेठ जेठानी लेके बैठे हैं। बस मेरी लव मैरिज है, इसके लिए मुझे मानसिक तौर पर टॉर्चर और परेशान कर रहे थे। चली जा, डिवोर्स दे दे, मैंने नहीं दिया तो मेरे हस्बैंड कई बार चले जाते। और 17 तारीख को मेरे हस्बैंड पूरे होशो हवास में घर से बैग में कपड़े लेके भग गए और मेरे नाम का झूठा आवेदन आष्टा में यहाँ दे दिया। इसकी शिकायत मैंने थाने पर करने गई तो मेरी 8 दिन तक कोई सुनवाई नहीं करी। दीपक महेश्वरी की नेतागिरी लगाते उनको फ़ोन लग जाते तो नहीं होती, बड़ी मुश्किल से हुई मेरी। उसके बाद दीपक महेश्वरी फिर आया, भोला परमार उसको लेके चलेगा। यदि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसके जिम्मेदार भोला परमार है, मेरा पति दीपक महेश्वरी है, और मुझे जो मानसिक तौर पर टॉर्चर करते थे गांव में मेरा जेठ और मेरी जेठानी, इन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि मैं बेघर हो गई, मेरे को किराए के रूम से लाया था मेरे हस्बैंड, किराए पे छोड़ के चले गए। आपका नाम? मेरा नाम सोनम महेश्वरी।